सुबह जैसा नाम था वैसे ही सुंदर गोरी, चिट्टी तीखे नैन नक्श वाली थी। दिन भर अपने चाची के ताने सुनती रही और आंसू छिपाए काम करती रहती थी। दोस्तों, आज की सीख की कहानी में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को अंत तक जरूर सुनें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सुधा एक ऐसी लड़की जिसका रूप वैसा ही जैसा उसका नाम, तीखे नैन नक्श वाली सुंदर गोरी लड़की थी। हमेशा अपने चाचे के ताने सुनते रहती थी, आंसू छिपाए काम करती रहती थी। जन्म के साथ ही माँ भगवान को प्यारी हो गई थी उसकी। सुधा की माँ व चाची बड़े प्रेम से रहा करती थी। मरते समय सुधा की माँ चाची की गोद में सुधा को दे गई थी। सुधा के पिता सुधा की तरफ से वे बेफिक्र हो गए थे। रोज कमाते हुए शराब का नशा करके घर आते। दिन भर में 3 साल की बेटी पिता के पास दौड़कर आ जाती तो उसे कर्मजली और न जाने क्या क्या कहकर अपने से दूर करते हुए कहते, दूर जा, मेरे पास मत आना, जमते माँ को खा गई मनहूस। बेचारी सुबह सकपकाकर बिस्तर पर जाकर रोने लगती। कुछ दिनों के बाद उसके अपने पिता के पास भी जाना छोड़ दिया, क्योंकि सुबह के पिता जीवन काल में उसे कभी प्यार नहीं दे सकते थे। घर वालों के कहने पर जीतू ने भी दूसरी शादी कर ली थी। सुधा चाचा चाची के पास रहती थी। समय चक्कर चलता रहा। धीरे धीरे घर का सारा काम चाची ने सुधा के हवाले कर दिया था। चाचा की एक बेटी अनुभा सुभा से 1 साल छोटी थी। वह उनके 2 बेटे सोनू और मोनू अनुभा से छोटे थे। अनुभा आराम से रहती, कुछ काम न करती थी। घर का सारा काम सुधा ही करती थी। जरा देर हो जाती तो काम में तो चाची खूब ताने भी मारती। माँ तो मर गई, मेरे माथे बला छोड़ गई। अनुभा भी सुंदर थी। वो दिन भर मटर गश्ती करती रहती और गांव में घूमती रहती थी। रात को जब चाचा चाची अपने कमरे में होते तो चाची चाचा से कहती, अब हमने सुधा को बड़ा कर दिया, अब इसे उसके बाप के पास भेज दो। उसकी शादी के लिए हमारे पास पैसा कहाँ है? 3 बच्चों का खर्चा आगे से है। सुधा का पिता जीतू शादी के बाद 2 बच्चों का बाप बन गया था, परंतु शराब की लत उसकी नहीं छूटी थी। घर में खाने के लाले थे। वो कभी भी अपनी बेटी से मिलने नहीं आया, क्योंकि वो उसे बदकिस्मत मानता था। सुधा माँ को याद करती रहती और मन ही मन सोचती थी, माँ तुम तो चली गई, मुझे साथ क्यों नहीं ले गई? मैं इस दुनिया में बहुत अकेली हो गई हूँ। आज सवेरे से चाची बहुत खुश थी। अनुभा को देखने लड़के वाले आने थे। सुधा ने घर के हर कोने कोने की सफाई की। भोजन पकवान वगैरह भी सब सुधा ने ही बनाए थे। सुधा को चाची ने कह दिया था, तुम मेहमानों के सामने मत आना। अनुभा बार बार माँ से कह रही थी, माँ मैं तो छोटी हूं ना, सुधा दीदी की शादी कर दो। परंतु चाची को मालूम था कि यह परिवार बहुत धनाढ्य है और लड़का भी पढ़ा लिखा है, इसलिए वो चाहती थी कि उसकी बेटी उसी घर में जाए। शाम को मेहमान आए। चाचा चाची ने उनका स्वागत किया। भोजन के समय सुधा गरम गरम कचौड़ियां व पूड़ी बना रही थी। चाची व अनुभा सब मेहमानों को भोजन परोस रही थी। भोजन करते समय लड़के की नजर एकदम से सुबह पर पड़ गई। कचौड़ी खाकर लड़के की मां ने पूछा, कचौड़ी बड़ी स्वादिष्ट है, इतनी अच्छी स्वादिष्ट कचौड़ियां कौन बना रहा है? अनुभा तुरंत बोली, हमारी सुभा दीदी बना रही है। उन्होंने पूछा, कौन है सुभा दीदी? अनुभा बोली, हमारे ताऊ जी की बेटी। भोजन करने के बाद हाथ धोकर लड़के की मां रसोई में गई और वो सुधा को देखते ही रह गई। सुधा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा बहुत ही स्वादिष्ट बनी है कचौड़ियां, कहां तक पढ़ी हो? सुधा बोली, जी 12वीं तक। खुशी खुशी दोनों परिवार एक दूसरे से घुल मिलकर बातें करते रहे। चाची से जाते समय लड़के की मां बोली, हम बेटे से बात करके जल्दी ही जवाब देते हैं। दूसरे ही दिन सुबह फोन की घंटी बजी। लड़के के पिता का फोन था। चाचा ने फोन उठाया और वो बोले, हम सबको आपकी दोनों बेटियां हमारे दोनों बेटों के लिए पसंद है, आप आ जाइए, शादी का मुहूर्त निकलवा लेते हैं। चाची बहुत खुश हो गई। सुधा को गले लगाकर बोली, हमारी सुधा तो बड़ी भाग्यवान है। चाचा बोले, सब भाग्यहीन कहते हैं सुधा को, लेकिन वो तो हमारे लिए भाग्यशाली साबित हुई। उसके लिए दूल्हा घर बैठे आ गया और उसने अपनी छोटी बहन का भी भाग्य बदल दिया। सुधा के ये सुनते ही दोनों आंखों में पानी नीचे गिरने लगा था। ये देखते ही चाची ने उसे बड़े प्यार से गले लगा लिया और कहा कि तुम बेटा भाग्यशाली हो, न कि भाग्यहीन। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी एक कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लें।